राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे भजन मार्गम चैनल में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है हम भजन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पर अनुभव क्यों नहीं आते? शब्द धुन क्यों नहीं सुनाई देती? या तो नींद आने लगती है या मन इधर उधर भागने लगता है। इसका उत्तर बहुत सीधा है, जब तक शरीर पाक साफ नहीं होगा और साधना में निरंतरता नहीं होगी, तब तक अनुभूति केवल कल्पना ही बनी रहेगी। भजन कोई साधारण कार्य नहीं, यह आत्मा की उस यात्रा की शुरुआत है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। और हर महान यात्रा से पहले तैयारी जरूरी होती है, भीतर भी और बाहर भी। जैसे किसी मंदिर में मूर्ति स्थापित करने से पहले सफाई की जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा के मंदिर यानी हमारे शरीर को भी शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध शरीर और शांत मन, यही है वह द्वार जिससे होकर हम प्रभु अनुभव की ओर बढ़ते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, जो तन पवित्र है उसी में सच्ची तपस्या फलीभूत होती है। जो मन स्वच्छ है उसी में शब्द की गूंज प्रकट होती है। इसलिए संगत जी, आइए समझें कि कैसे हम अपने शरीर और मन को साधना के योग्य बनाकर प्रभु के सच्चे अनुभवों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। संगत जी, हमारा यह शरीर केवल मांस, हड्डी और रक्त से बना हुआ एक यंत्र नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य मंदिर है जिसमें आत्मा का वास होता है। और इस मंदिर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र, जिसे हम चक्र कहते हैं, आत्मिक विकास की सीढ़ियां हैं। ये चक्र केवल भौतिक स्तर पर काम नहीं करते, ये आत्मा के भीतर के गुणों और अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जब हम भजन सुमिरन के मार्ग पर चलते हैं तो आत्मा धीरे धीरे इन चक्रों से ऊपर उठती है और यही प्रक्रिया हमारे जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाती है। इन 7 चक्रों में पहला है मूलाधार चक्र, जो हमारी स्थिरता और अस्तित्व की भावना से जुड़ा है। यह चक्र सक्रिय हो तो हमें जीवन में सुरक्षा और आत्मबल मिलता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जो रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है। इसके ऊपर है मणिपुर चक्र, जो आत्मसम्मान, निर्णय और ऊर्जा से जुड़ा होता है। फिर आता है अनाहत चक्र, हृदय का केंद्र, जहां प्रेम, करुणा और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद विशुद्धि चक्र, जो हमारे वाणी, सत्य और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा है। छठा है आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। यह हमारी आत्मिक दृष्टि और अंतर्ज्ञान का द्वार है। और अंतिम है सहस्रार चक्र, जो सिर के ऊपर होता है। यह वह स्थान है जहां आत्मा परमात्मा से मिलन की स्थिति में पहुंचती है। संगत जी, जब हम नियमित भजन सुमिरन करते हैं तो हमारी चेतना नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव की सच्चाई है। बाबा जी कहते हैं, नाम की कमाई आत्मा को ऊपर खींचती है। जब हम मन को शांत करके ध्यानपूर्वक मालिक के नाम में टिकते हैं तो आत्मा मूलाधार से उठकर एक एक चक्र को पार करती है। यह चक्रों की जागृति केवल शरीर के स्वास्थ्य का कारण नहीं बनती, यह हमारी आत्मा को उसके मूल स्रोत की ओर ले जाने का मार्ग भी है। जैसे जैसे आत्मा इन चक्रों से आगे बढ़ती है, भीतर के विकार जैसे क्रोध, वासना, लोभ, मोह जलने लगते हैं। मन हल्का होता है, विचारों की गति धीमी होती है और चेतना सजग होती जाती है। तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो आत्मा को पहली बार भीतर की वास्तविकता की झलक मिलती है। यहीं से शब्द की धुन सुनाई देनी शुरू होती है, वही शब्द जो हमें सहस्रार तक, परम पिता के चरणों तक पहुंचाता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सब कुछ मन के हाथ में, कह गए दास कबीर विचार। संगत जी, इस सुंदर यात्रा में शरीर को तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है। संगत जी, भजन सुमिरन के लिए शरीर को कैसे तैयार करें, यह समझना आवश्यक है, क्योंकि एक शांत, शुद्ध और संयमित शरीर ही आत्मिक यात्रा का सच्चा साधन बन सकता है। संगत जी, भजन सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा की शुरुआत है जहां हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं।
यह आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने की एक सूक्ष्म लेकिन गहरी प्रक्रिया है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोने से पहले जमीन को जोतता है, उसकी सफाई करता है, उसमें खाद डालता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने से पहले मन और शरीर दोनों को तैयार करना जरूरी होता है। बिना तैयारी के किया गया सुमिरन केवल एक यंत्रवत क्रिया बन जाती है। न उसमें भाव होता है, न प्रेम, न समर्पण और न ही गहराई। इसलिए संगत जी, यह समझना आवश्यक है कि हमें अपने शरीर को दो प्रकार से तैयार करना होता है, शारीरिक और मानसिक। एक, शारीरिक तैयारी अर्थात हमारे स्थूल शरीर की सफाई और स्वस्थता, और दो, मानसिक तैयारी अर्थात हमारे मन की सफाई। संगत जी, शरीर की शुद्धता और स्वास्थ्य परम के मार्ग पर चलने के लिए मूल आधार है। जब तन स्वस्थ होता है तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, सुमिरन में स्थिर हो सकते हैं, सेवा में लग सकते हैं और सत्संग में नियमित रह सकते हैं। अगर तन अस्वस्थ हो जाए तो न तो योग में बैठ पाते हैं, न ही सेवा में मन लगता है और न ही सत्संग की लय बनी रह पाती है। एक महीना भी बीमार रह जाए तो जीवन की गति रुक जाती है, कामकाज में रुकावटें आती हैं और आत्मिक अभ्यास से दूरी बन जाती है। इसीलिए संगत जी, बाबा जी बार बार समझाते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना परमार्थिक जीवन निभाना कठिन है। जो लोग निरोग रहते हैं वही तन्मन से सेवा में पूर्ण रूप से लग पाते हैं, न वे सत्संग मिस करते हैं, न ही सेवा की ड्यूटी में कोई कमी रखते हैं। जबकि जो बार बार बीमारियों से घिरे रहते हैं उनका अधिकतर समय दवाइयों, डॉक्टरों और शरीर की देखभाल में चला जाता है। बाबा जी का स्पष्ट वचन है, स्वस्थ बनो, सफलता मूर्ति बनो। एक थका हुआ, भारी या अस्वस्थ शरीर सुमिरन के मार्ग में रुकावट बनता है। अगर शरीर में ऊर्जा और हल्कापन नहीं है तो लंबा ध्यान नहीं हो सकता। जैसे अशुद्ध बर्तन में अमृत नहीं रखा जा सकता, वैसे ही अस्वस्थ शरीर आत्मिक अमृत को संभाल नहीं सकता। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए एकाग्रता, शुभ भावना और निरोग शरीर, तीनों का संग होना जरूरी है। अक्सर सत्संग में संगत कहती है कि वे बीमार रहते हैं, जमीन पर बैठकर सुमिरन नहीं कर सकते, कुर्सी पर भी मुश्किल होती है। ऐसे में बाबा जी समझाते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक का समय परम लाभ लेने का है। बुढ़ापे या बीमारी के समय कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी जब शरीर चलता है, जब नींद पर थोड़ा नियंत्रण है, जब जीवन में थकान नहीं छाई, उसी समय को सुमिरन के लिए प्रयोग करना चाहिए। बाबा जी शरीर को स्वस्थ रखने के कई उपाय बताते हैं। एक, नियमित दिनचर्या, समय पर सोना और उठना और दिन भर की गतिविधियों को संयम और लय में रखना। यदि दिन अस्तव्यस्त रहा तो शरीर थका रहेगा और भजन के समय नींद और बेचैनी घेरेगी। भोजन की बात करें तो बाबा जी अक्सर कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। यह कोई साधारण कहावत नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। हम जो भोजन करते हैं वह केवल शरीर को नहीं, हमारे विचारों और भावनाओं को भी आकार देता है। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध आदि शरीर को हल्का और मन को शांत रखते हैं। वहीं तला भुना, मसालेदार या देर रात का भोजन सुमिरन में भारीपन, सुस्ती और अस्थिरता पैदा करता है। इसलिए संतों ने हमेशा सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में फलों, हरी सब्जियों, साबुत अनाज, हल्के प्रोटीन और अच्छे वसा जैसे मेवे, बीज, ऑलिव ऑयल का समावेश हो। साथ ही दिन भर में भरपूर पानी पीना, चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना और फास्ट फूड से परहेज करना बहुत जरूरी है। यह सब मिलकर शरीर को तंदुरुस्त और भजन के योग्य बनाते हैं। संगत जी, रोज की कुछ हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां या व्यायाम जैसे तेज चलना, योग, प्राणायाम शरीर में रक्त संचार और ऊर्जा बनाए रखते हैं। कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट का मध्यम गति का व्यायाम जरूर करें। साथ ही 7-9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद भी शरीर को पुनर्नवा करती है, जिससे हम अगली सुबह अमृतवेला में उठने योग्य बन पाते हैं।
समय पर सोना और जागना शरीर को एक आध्यात्मिक लय में लाता है। इसके साथ साथ धूम्रपान, शराब और मांसाहार से पूर्ण परहेज आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। ये सब हमारे शरीर और मन दोनों को भारी और अशांत बनाते हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जैसे कूड़े में फूल नहीं खिलते, वैसे ही अशुद्ध जीवन में प्रभु कृपा नहीं टिकती। संगत जी, भजन सुमिरन केवल मानसिक साधना नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। जब शरीर स्वस्थ, मन शुद्ध और दिनचर्या संयमित होती है, तभी हम भीतर की ओर यात्रा कर सकते हैं। सेवा, सत्संग और सुमिरन, ये तीनों तभी संभव है जब तन हमारे साथ चले। इसलिए अपने शरीर को भजन के योग्य बनाना ही हमारी पहली तपस्या है। यही बाबा जी की कृपा को आत्मसात करने की सच्ची शुरुआत है। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि मानसिक रूप से अपने शरीर और मन को भजन सुमिरन के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि यह सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है। शरीर भले शांत बैठ जाए, लेकिन यदि मन अशांत, विकारों से भरा या संसार की उलझनों में डूबा हो, तो चाहे हम आंखें मूंद लें, ध्यान लगाना संभव नहीं हो पाएगा। मन को एकाग्र, निर्मल और शांत बनाना आत्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। इसके लिए हमें विकारों से मन की सफाई करनी होती है, जैसे क्रोध, मोह, वासना, ईर्ष्या और लोभ। ये सभी मन के पर्दे हैं जो आत्मा की सच्ची आवाज को दबा देते हैं। जब तक ये पर्दे हटते नहीं, तब तक चाहे हम कितनी भी बार सिमरन करें, मन बार बार भटकता रहेगा। दिन भर में यदि हम गलत सोचते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, दूसरों से जलते हैं, तो वही सब स्मृतियां भजन के समय सामने आकर हमें विचलित करेंगी। इसलिए बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि सेवा, क्षमा, प्रेम भाव और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाकर ही हम मन की अशुद्धियों को धो सकते हैं। इसके साथ ही सत्संग की महत्ता को कभी कम नहीं आंका जा सकता। जैसे किसी सुगंधित फूल के पास बैठने से तन में खुशबू समा जाती है, वैसे ही संतों की वाणी से मन की सुगंध जाग उठती है। बाबा जी कहते हैं, जैसे जल शरीर को साफ करता है, वैसे ही सत्संग मन को शुद्ध करता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय सत्संग में बिताएं, तो मन की दिशा सुमिरन की ओर स्वतः मुड़ने लगती है। इसके अतिरिक्त मानसिक सजगता भी उतनी ही आवश्यक है। दिन भर हम क्या सोचते हैं, क्या देखते और सुनते हैं, यही सब सिमरन के समय दोहराया जाता है। अगर हम नकारात्मक बातों, झूठ, विवाद या सोशल मीडिया के नशे में डूबे रहें, तो भजन के समय मन स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए सजगता का अभ्यास करें, अपने विचारों, शब्दों और दृष्टिकोण को ऐसा बनाएं जो आत्मा को ऊपर उठाए। दिन भर नाम का स्मरण करते रहें, प्रार्थना में डूबे रहें, यही मन की असली सफाई है। जब मन निर्मल, सजग और सुमिरन के लिए तैयार होता है, तभी वह प्रभु की धुन को सुनने योग्य बनता है। यही सच्चा मानसिक प्रशिक्षण है, आत्मिक साधना की पूर्व शर्त। संगत जी, मन बहुत चंचल है, वह हर क्षण हमें भटकाने की कोशिश करता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी अहंकार की ओर, तो कभी मोह और माया की ओर। मन को काबू में करना कोई एक दिन का कार्य नहीं, यह एक सतत साधना है। हमें अपने मन को वश में करना है। जैसे कोई माली हर रोज अपने बाग को निराई गुड़ाई से साफ रखता है, वैसे ही हमें रोज आत्मनिरीक्षण और सुमिरन से अपने भीतर की सफाई करनी है। बाबा जी कहते हैं, जब तक बर्तन गंदा है, उसमें अमृत नहीं ठहर सकता। हमारा मन ही वह बर्तन है। अगर उसमें क्रोध, लोभ, वासना, जलन, शिकायतें और अहंकार भरे हैं, तो मालिक की कृपा उसमें कैसे ठहरेगी। हमें अपना बर्तन अर्थात मन इतना स्वच्छ बनाना होगा कि उसमें मालिक का प्रेम ठहर सके। ध्यान दीजिए, जब हम अपने घर में किसी विशेष मेहमान को बुलाते हैं, तो दिन भर घर की सफाई करते हैं, हर कोना चमकाते हैं, भोजन भी शुद्ध बनाते हैं, ताकि अतिथि का स्वागत श्रेष्ठ ढंग से हो सके। पर उस परम अतिथि प्रभु के स्वागत के लिए क्या हम अपने मन को साफ करते हैं? क्या हम सुबह उठकर ईर्ष्या, शिकायत और चिंता से रहित मन लेकर भजन में बैठते हैं? अगर दिन की शुरुआत ही गुस्से, उलझनों या फोन स्क्रीन से होती है, तो मन कैसे निर्मल रहेगा? संगत जी,
हमें अपनी दिनचर्या को ध्यानपूर्वक सजाना होगा। जैसे अमृतवेला में उठकर सबसे पहले प्रभु का नाम लेना, थोड़ा ध्यान करके अपने विचारों की सफाई करना, दिन भर विनम्रता से बोलना, सेवा का कुछ समय निकालना और रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करना, यही सब साधन हैं जिनसे मन की गंदगी धुलती है। हमें ध्यान रखना है कि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक हम मालिक के प्रेम के पात्र नहीं बन पाएंगे। और संगत जी, निर्मल मन में ही प्रभु का वास होता है। इसलिए रोज खुद से पूछें, क्या आज मेरा मन उस प्रेम को धारण करने योग्य बना? क्या मैंने अपने बर्तन को इतना साफ रखा कि उस मालिक की बख्शिश उसमें टिक सके? याद रखिए, मालिक हर पल हमारे भीतर है, बस मन का पर्दा हटते ही उसकी अनुभूति हो जाती है। आता मन को वश में करिए, उसे निर्मल बनाइए, वही सच्ची साधना है, वही मालिक की ओर बढ़ने का मार्ग है। संगत जी, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और बेहतर बना सकते हैं यदि हम यह चुनें कि हम क्या देखें, क्या सुनें, किससे बात करें और किसके साथ समय बिताएं। जो चीजें हम अपनी आंखों और कानों से ग्रहण करते हैं, उनका हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने विचारों और हमारे चारों ओर की संगत का चयन बड़ी समझदारी से करना चाहिए। साथ ही ध्यान साधना में सफलता पाने के लिए एक स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर का होना भी बहुत जरूरी है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो ध्यान लगाना और आध्यात्मिक साधना करना आसान हो जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इन सभी साधनाओं से हम अपनी आत्मा की ओर बढ़ने का मार्ग साफ कर सकते हैं और ध्यान केंद्र पर अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। यह सब हमें हमारे स्रोत तक पहुंचने की यात्रा में मदद करेगा। इसलिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना हमारी यात्रा को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगत जी, जब मन और शरीर एक लय में आ जाते हैं, तभी अंतर यात्रा का द्वार खुलता है। यह कोई साधारण अवस्था नहीं होती, यह एक आंतरिक संतुलन की स्थिति होती है, जहां शरीर हल्का, थकावट रहित और स्थिर होता है और मन समर्पित, शांत तथा सजग अवस्था में होता है। जब तक शरीर बेचैन है, करवट बदलता है, पीड़ा से भरा है या मन उलझनों और विचारों में दौड़ रहा है, तब तक सच्चे ध्यान की शुरुआत भी नहीं हो सकती। ध्यान कोई बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि भीतर उतरने की एक गहराई है और उसमें उतरने के लिए मन का मौन और शरीर की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, नाम तभी फलता है जब मन भी चुप हो और शरीर भी। यही सच्चा ध्यान है। यह स्थिति अचानक नहीं आती, यह एक सतत अभ्यास, संयम और श्रद्धा की मांग करती है। यह साधना धीरे धीरे बनती है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, अपने बैठने की मुद्रा को सहज और स्थिर बनाना, लंबी श्वासों के साथ मन को भी धीमा करना और मालिक के नाम में सुरत को टिकाना। जैसे कोई वीणा तभी मधुर बजती है जब उसके सारे तार ठीक से मिलाए जाए, वैसे ही मन और शरीर जब एक सुर में आ जाते हैं, तभी शब्द की ध्वनि हमें भीतर बुलाती है। इसलिए संगत जी, नियमितता, धैर्य और श्रद्धा से अभ्यास करें। एक दिन ऐसा भी आएगा जब शरीर भी मौन होगा और मन भी मालिक की गोद में शांत होकर बैठ जाएगा। तभी सच्चा ध्यान आरंभ होता है और आत्मा अपने घर की ओर लौटती है। संगत जी, हमारे ध्यान साधना को सशक्त बनाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण तरीके हैं, जैसे कि सत्संग को सुनना, आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करना और गुरु की सेवा करना। सेवा का मतलब केवल शारीरिक मदद ही नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और आत्मिक श्रद्धा का भी परिचायक है। सेवा हम अपनी आध्यात्मिक संगत, समाज या सामान्य समुदाय के प्रति भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी आध्यात्मिक संगत की सेवा करते हैं तो इसका एक विशेष लाभ होता है। यह हमें सीधे हमारे गुरु के आदेशों के तहत काम करने का अवसर देता है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो यह हमारे और गुरु के बीच एक गहरा और मजबूत संबंध स्थापित करता है। यह शिष्य और गुरु के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है, जो आध्यात्मिक यात्रा की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संगत जी,
यह सेवा और समर्पण हमें आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का मार्ग दिखाती है और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बनाती है। संगत जी, बहुत से साधक यह महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत समय खो दिया, भक्ति शुरू करने में देरी की और जब शुरुआत की तब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। मन को एकाग्र करने की आदत नहीं थी, इसलिए वह हमेशा भटकता रहा। हमें यह समझना जरूरी है कि बढ़ती उम्र एक चेतावनी देती है कि अब हमें संभल जाना चाहिए। बढ़ती उम्र हमें यह एहसास कराती है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। संतों की संगति और गुरु का आशीर्वाद हमारे इस मार्ग पर सहारा बनते हैं और हम अपने प्रियतम से मिलन की दिशा में अग्रसर होते हैं। हमें अपने जीवन को सरल, प्रेमपूर्ण और आत्मा के विकास के लिए समर्पित करना चाहिए। उम्र का बढ़ना हमें यह याद दिलाता है कि इस संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, हम अपनी उम्र का एक हिस्सा खोते जाते हैं और यह सत्य समझने में हम अक्सर देर कर देते हैं। हमारा शरीर, जो कभी ताकत से भरा था, अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हमारे बाल, जो कभी काले और चमकीले थे, अब सफेद होने लगे हैं। चेहरा, जो कभी बिना झुर्रियों के था, अब समय के निशान दिखाने लगता है। यदि हम इन बदलावों को न समझें तो यह हमारी बड़ी भूल होगी। बढ़ती उम्र हमें यह सिखाती है कि अब हमें आत्मा और मालिक की ओर ध्यान देना चाहिए। बढ़ती उम्र एक गहरी शिक्षा लेकर आती है। यह हमें यह समझने का संकेत देती है कि इस दुनिया में हर चीज अस्थायी है। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा। यह समय हमें यह सिखाता है कि अब हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मालिक के नाम में शांति और स्थिरता ढूंढनी चाहिए। बाबाजी हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि यह संसार मोहमाया का जाल है, जिसमें हर व्यक्ति फंसता है। जो इस जाल से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वही सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। हमारे चेहरे की झुर्रियां, शरीर की कमजोरी और सफेद बाल ये सभी संकेत है कि हमारा समय सीमित है। जब सब कुछ बदल रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि इन अस्थायी चीजों के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम समझते हैं कि असली खुशी केवल मालिक के नाम में है, तो हमें इन अस्थायी चीजों से मुक्ति मिलती है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने और यह तय करने का अवसर देता है कि आगे का जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह मालिक से जुड़ने का सबसे उपयुक्त समय है। बचपन और जवानी में हम अक्सर दुनियावी चीजों और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र हमें रुकने और सोचने का मौका देती है। बाबाजी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का मालिक से मिलन है। जब हमारी उम्र का यह पड़ाव आता है, तो यह हमें एक नई शुरुआत करने का समय देता है। मालिक से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में संतुलन लाएं। बाबाजी की शिक्षाओं में यह स्पष्ट है कि मालिक का नाम, सिमरन और ध्यान आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। बाबाजी अक्सर कहते हैं कि यह संसार केवल एक रंगमंच है और हर व्यक्ति यहाँ एक किरदार निभा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जैसे ही समय पूरा होता है, हमें यह मन छोड़कर जाना पड़ता है। हम अपना अधिकांश समय इन दुनियावी चीजों के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं। हमें लगता है कि संपत्ति, धन और रिश्ते हमें सच्ची खुशी देंगे, लेकिन बढ़ती उम्र हमें यह सिखाती है कि यह सब केवल भ्रम है। जब हम यह समझ जाते हैं कि अस्थायी चीजों में हमारी आत्मा की शांति नहीं है, तो हम मालिक की ओर मुड़ते हैं। बाबाजी की यह शिक्षा की मोहमाया का त्याग करके मालिक के नाम का ध्यान करो, हमारे जीवन को सही दिशा देती है। यह समय है कि हम दुनियावी चीजों की दौड़ से बाहर निकलकर आत्मा की स्थिरता की ओर ध्यान दें। बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यह शरीर, जो कभी मजबूत था, अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यह चेहरा, जो कभी खिला खिला था,
अब झुर्रियों से भर रहा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है। बाबाजी हमें यह सिखाते हैं कि यह शरीर और जीवन मालिक की अमानत है और इसे केवल भौतिक सुखों के लिए इस्तेमाल करना एक बड़ी भूल है। जब सब कुछ बदल रहा है, हमारी शक्ल, हमारा स्वास्थ्य, हमारी उम्र, तो हमें यह समझना चाहिए कि असली स्थिरता केवल मालिक के नाम में है। बाबाजी कहते हैं कि यह दुनिया और इसमें मिलने वाले सुख दुख केवल अस्थायी हैं। जब तक हम मालिक के नाम से नहीं जुड़ते, तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। बढ़ती उम्र हमें यह सिखाती है कि यह समय आत्मा के स्थायी सत्य की ओर मुड़ने का है। जब हम मालिक के करीब आते हैं, तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता आती है। मालिक से जुड़ने का मतलब है कि हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना रहता है। बाबाजी कहते हैं कि जो व्यक्ति मालिक के नाम में ध्यान लगाता है, वह हर प्रकार के डर, नकारात्मकता और मोह से मुक्त हो जाता है। संगत जी, जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे हमें पहचानना चाहिए। यह समय हमें यह समझने का मौका देता है कि दुनिया की चीजें अस्थायी हैं और सच्ची स्थिरता केवल मालिक के नाम में है। बाबाजी की यह सीख कि मालिक का नाम ही सच्चा सहारा है, हमारे जीवन को नई दिशा देने की प्रेरणा देती है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को मालिक के चरणों में समर्पित करें। यह उम्र का वह पड़ाव है जब हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानकर मालिक से जुड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। संगत जी, याद रखें कि शरीर को बाहरी और मानसिक रूप से तैयार करना हमारी साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अमृतवेला में उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, हल्का सात्विक भोजन करें, फोन और शोरगुल से दूरी बनाएं, सत्संग सुनें। संगत जी, अगर हम अपने शरीर और मन को प्रभु के योग्य नहीं बनाते, तो सुमिरन केवल एक अभ्यास रह जाता है, उसमें आत्मा की पुकार नहीं होती। लेकिन जब हम भीतर बाहर की सफाई कर लेते हैं, तब सुमिरन आत्मा का संगीत बन जाता है। बाबा जी कहते हैं, जो अपने जीवन को शुद्ध करता है, वही परमात्मा की सच्ची उपासना करता है। तो आइए संगत जी, आज से संकल्प लें कि हम शरीर को भी उस सुंदर यात्रा के लिए तैयार करेंगे, संयम से, प्रेम से, सत्संग और सेवा से। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा सजग होती है, तभी हम उस तीसरी आंख के द्वार को खोल पाते हैं, जहां मालिक स्वयं हमारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। यही हमारी मंजिल है और यही हमारा सच्चा घर वापसी का मार्ग है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देख सकें। आपका साथ और आशीर्वाद हमेशा हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। राधा स्वामी जी।